ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये मत समझिए कि क्या कह रही है ज़िंदगी में दोस्तों, मैं किसी ज्ञान की बात करने जा रही हूँ। मैं इन दोहों को लोगों के दिलों में उतरता देखती हूँ, कबीर को, रैदास को, मीरा को। कहाँ देखती हूँ ये अब मैं बताती हूँ कि अभी हाल ही में रविंद्र भवन में भजन क्लबिंग का आयोजन हुआ। हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मुक्त आकाश में एकत्र हुए। सबने खूब भजन गाए और थिरके भी। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि भीड़ में 90% नौजवान शामिल थे और उन्हें लगभग सारे भजन याद थे। जबकि मैं बताऊं, उस दिन वैलेंटाइन डे था। मैं आश्चर्यचकित रह गई। लौटते हुए सोच रही थी कि बचपन में माँ की उंगली पकड़कर ऐसे कार्यक्रमों में जाया करती थी जो बिल्कुल भजन क्लबिंग जैसे थे। हम उसे सत्संग कहा करते थे। युवा वर्ग उस समय नागभों सिकोड़ते थे, तो आज ऐसा क्या हुआ कि हमारा युवा वर्ग सत्संग के आधुनिक रूप भजन क्लबिंग या जैमिंग में लिप्त है। तो पहले जाने कि हमारा सत्संग क्या है और भजन क्लबिंग से कैसे अलग है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य की संगति या सत्य की ऐसी गोष्ठी जहाँ पर आध्यात्मिक, धार्मिक, कथावाचन, भजन, गीत, इसके अलावा पुराने समय में धर्म शास्त्रार्थ भी होता था, जिसमें स्त्रियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। सत का अर्थ है सत्य और संग का अर्थ है संगति। अब ये संगति गुरु की हो सकती है, ज्ञानी लोगों की संगति के साथ, या दोस्तों के साथ भी। अच्छे दोस्त भी होते हैं। ज्ञान, धर्म, अध्यात्म पर चर्चा होती है। याद कीजिए, जब लड़का या लड़की व्यवहार में गलत हो जाते थे उस समय, तो हम कहते थे कि उसकी संगति गलत है, उसके यार दोस्त ठीक नहीं हैं, उसे सिगरेट शराब की लत लग गई है। ये कुसंग कहलाता था। तो एक आदर्श जीवन बनाने के लिए सत्संग आजकल बहुत ज़रूरी है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चों का पीयर ग्रुप क्या करता है, क्या बातें करता है। ठीक है, आज हम उन्हें ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, पर उन्हें हम इतना मजबूत बना सकते हैं कि गलत लोगों के बीच में रहकर, गलत बातों के बीच में रहकर कहीं वे भावावेश में अपनी अस्मिता खो न बैठे। दूसरे स्थान पर आती है विधि। इसमें आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ, प्रवचन, भजन, कीर्तन, ध्यान और प्रश्न उत्तर के सत्र शामिल होते हैं। अर्थात हमारे घर में भी हम सत्संग का माहौल बना सकते हैं। लगभग 1 घंटा सब एकत्र हों, ज्ञानी पुरुषों, भजन, पुस्तकों का पाठन, ज्ञानवर्धक वीडियो। आजकल तो यूट्यूब पर साइंस से संबंधित आध्यात्म की काफ़ी बातें की जा रही है। आज की पीढ़ी को आध्यात्मिक राह पर डालने के लिए साइंस का अप्रूवल चाहिए होता है। इसका जीता जागता उदाहरण है डॉक्टर श्वेता अडारिया, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और लिमिटलेस लैब चलाती हैं दुबई में। वो ऐसे साधु सन्यासियों का, विद्वानों का ब्रेन स्कैन करती हैं जो आध्यात्म से जुड़े हैं, और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करती हैं कि मात्र एक भ्रामरी कैसे हमारे ब्रेन की अल्फा, बीटा, गामा को प्रभावित करती है। तीसरा मुद्दा ये था कि हम सत्संग क्यों करें, इससे हमें आखिर मिलता क्या है। सत्संग हमें मानसिक शांति देता है, मन एकाग्र होता है, सकारात्मक सोचने लगते हैं, गलत रास्ते पर कदम नहीं जाते, लोभ, मोह, अहंकार दूर हो जाते हैं और ईश्वर से जुड़कर हम हमेशा संतुलित होते हैं। भारत के पंजाब राज्य के ब्यास शहर में राधा स्वामी सत्संग सबसे पुराना और सबसे बड़ा समूह है, जो सत्संग की एक आध्यात्मिक सभा है, जहाँ ईश्वर और आध्यात्मिक ज्ञान, प्रवचन, ध्यान और भक्ति होती है। भजन इसका दूसरा स्वरूप है, जहाँ सामूहिक रूप से जुड़कर सब भजन गाते हैं। शराब के बिना नाइट क्लब जैसा माहौल पेश करते। चलिए अब देखते अपन कि इन लोग की भजन क्लबिंग में क्या होता है। शराब के बिना नाइट क्लब जैसा माहौल पेश करते, पुराने भजनों को नई शैली और आधुनिक रॉक म्यूज़िक और वाद्य यंत्रों के साथ पॉप स्टार जैसा सिंगर के द्वारा भजनों को गाना, चाय पीना, आनंदित होना, नाचना भजन क्लबिंग या जैमिंग कहलाता है। इसमें ज़्यादातर जैन जी शामिल हो रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, रूना लैला का पुराना गाया हुआ, उससे भी पहले का किन्हीं और का गाया हुआ शायद दमादम मस्त कलंदर का जो पुराना वर्जन है, उसको आप नए में सुनकर देखिए। उसको थोड़ा सा उन्होंने, आज की पीढ़ी ने उसे आधुनिकता के प्याले में डाला है। कुछ बुजुर्गों को आपत्ति है कि हमारे भजनों का स्वरूप बिगाड़ दिया, पर मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी रूप में हो, कम से कम वो सत्संग तो कर रहे हैं, बुरी संगति में तो नहीं है। यहाँ भी सोच आध्यात्मिक ही तो है, यहाँ भी अध्यात्म और ईश्वर का ही नशा है। आपने देखा, अभी हाल ही में मैंने
गंगा आरती के बाद भजन संध्या में हरे राम हरे कृष्ण की तर्ज पर युवाओं को झूमते, बूढ़ों को, सबको गाते हुए झूमते देखा। ये आरती ख़त्म होने के बाद का बनारस में, ऋषिकेश में होता है, उसमें मैंने भी भाग लिया था। ये वो नशा है जो आपको सारे व्यसनों से दूर रखता है। इसमें भजनों का इतिहास जानने वाले लोग बहुत हैं, परंतु ऐसी क्लबिंग के बाद, जब ऐसी क्लबिंग होती है तो युवा वर्ग उससे जुड़े सत्य के, मिथक को, शख्सियत को, ईश्वर का इतना अध्ययन करना चाहता है कि वो चाहता है कि ये लोग कौन हैं, इन शब्दों का अर्थ क्या है, कबीर के दोहों का अर्थ जानना चाहता है। हमारी तरह एकदम से मूर्ति पूजा का अंधविश्वासी उपासक नहीं हो जाता, वो उस मूर्ति पूजा का भी अर्थ बताता है। जैसे अभी हाल ही में मुझे मेरे एक अभी दोस्त के बेटे ने वेद पुराण उसको रटे पड़े हैं, बिल्कुल यंग है। अभी मैंने 28-29 साल के एक बिल्कुल यंग लड़के को भजन गाते, उनका क्या अच्छा सा नाम है मैं भूल रही हूँ, वो उन्होंने अभी हाल ही में वृंदावन में उन्होंने भजन संध्या रखी, उन्होंने उपदेश दिए इतने अच्छे। क्योंकि कैसे उपदेश दिए? क्योंकि उन्होंने उन वेदों और पुराणों उपनिषदों को पढ़ा। तो आजकल की युवा पीढ़ी बिना पढ़े कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करती, हमसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान है। किसी मूर्ति को हम क्यों पूजे, इसके बारे में दोस्त के बेटे ने ये बताया कि हम उसे इतना ज़्यादा पूजते हैं, इतना ज़्यादा उसकी भक्ति करते हैं कि उस मूर्ति में प्राण डाल देते हैं, इसलिए हम उसे पूजते हैं। और हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके, इसलिए हम मूर्ति या कुछ सिंबल बना के उसके सामने भजन करते हैं। और अगर ऐसा करने में हानि क्या है? सुंदरकांड वगैरह ये तो सब पहले से होते रहे हैं, आज ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं, बड़ी स्क्रीन लगाकर जिस पर शंकर कृष्ण सब झूमते हैं मस्ती से, और कम से कम वो समय उनका किसी गलत संगत में नहीं जाता। तो इसका वस्त्र इनके बेहद साधारण होते हैं, जीन्स टॉप भी हो सकते हैं, वो वस्त्रों पे ध्यान नहीं देते, पारंपरिक वेशभूषा उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ध्वनि लाउड संगीत क्लबिंग की खास विशेषता है। युवा सन्यासी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिलाकर भजन क्लबिंग को सत्संग का आधुनिक रूप मानकर स्वीकारें। आखिर बदले स्वरूप में ही सही, भला काम तो हो रहा है। और प्रफुल्लित आनंदित मन से पूछें एक दूसरे से, और क्या कह रही है ज़िंदगी। शुक्रिया।